हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बहुत से मोड्स होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। वी विल डिस्कस देम ऑल वन बाय वन, बट टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट एंड वेरी बेसिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज़ बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन. We do have many examples like amoeba, like protozoas, euglena, paramecium, algae like chlamydomonas. इन सब में रेस्पिरेशन कैसे होती है? बॉडी सरफेस के थ्रू. बट टू मेक ऑल ऑफ यू क्लियर, आई विल एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एमीबा. इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे एमीबा का. Now we have drawn the structure of amoeba. We know that the basic habitat of amoeba is aquatic. तो amoeba कहाँ होता है? वाटर बॉडीज़ में. यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है कि अमीबा जो होता है वो घिरा रहता है किससे? वाटर के साथ. ये देखिए मैंने यहाँ पे बहुत से वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करे हैं. अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अमीबा का जो एटमॉस्फेयर है, वाटर एटमॉस्फेयर है, उसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन क्या रहती है? हाई. और अमीबा की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? वेरी लो. ठीक है. अभी यहाँ पे एक बेसिक प्रिंसिपल काम करेगा. वी ऑल नो अबाउट दैट बेसिक प्रिंसिपल विच इज़ डिफ्यूज़न. तो डिफ्यूज़न में क्या होता है? डिफ्यूज़न में होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लो कंसंट्रेशन. ठीक है. डिफ्यूज़न में क्या होता है? कोई भी पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ से उनकी मूवमेंट हो जाती है टूवर्ड्स द पोजीशन, टूवर्ड्स दैट प्लेस जहाँ पे उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम होती है. अभी अमीबा की बॉडी के बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगी किस चीज़ की? डिफ्यूज़न की. एंड देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स from outside, from its atmosphere, from water bodies towards this side. मतलब अमीबा की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे? एंटर कर जाएंगे. अभी वी ऑल नो दैट कि अमीबा जो है वो फूड कैसे इनगल्फ करता है? विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडियस. कैसे फूड इनगल्फ करता है? विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडियस. अभी ये फूड पार्टिकल्स इनसाइड द अमीबा बॉडी पड़े रहते हैं. ठीक है. और ये किस चीज़ में पड़े रहते हैं? वैक्यूल्स में. अब इन फूड पार्टिकल्स की क्या होती है? अब ये जो फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन फूड पार्टिकल्स की होती है ऑक्सीडेशन. फूड की क्या होती है? ऑक्सीडेशन. अब इस ऑक्सीडेशन के लिए मतलब ये ऑक्सीडेशन कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये हेल्प करता है और फूड की क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन. बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी. क्या बनेगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी बन जाती है. अब एनर्जी जो होती है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स. अमीबा की बॉडी जो होती है वो वाटर को यूज़ कर लेती है, एनर्जी को यूज़ कर लेती है. जैसे ही ऑक्सीडेशन होती रहती है बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बॉडी में क्या हो जाती है? इंक्रीज. अभी ये जो सारी प्रोसेस हमने यहाँ पे बनाई है ये होती कहाँ पे है? एक्चुअली इनसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा. अमीबा की बॉडी में होती है. तो अमीबा की बॉडी में क्या हो जाता है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी क्या हो जाती है? इंक्रीज. ठीक है. तो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आउटसाइड द बॉडी ज़्यादा थी तब क्या हुआ? डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न से हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो गई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की. अब ये मूवमेंट होती कैसे है? दिस मूवमेंट अकर्स इस मेम्ब्रेन के थ्रू. ठीक है. यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाती है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो जाती है टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर बॉडी.
तो अभी यहाँ पे कंसंट्रेशन किस चीज़ की ज़्यादा है, अभी यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड की भी क्या होगी, मूवमेंट कहाँ से, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। अभी हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे है, इनसाइड द एमीबा बॉडी। लो कंसंट्रेशन हमें कहाँ पे दिख रही है, इन द इन्वायरमेंट। तो एमीबा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आउटसाइड मूव कर जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो दिस इज़ वेरी सिंपल मोड कि कैसे रेस्पिरेशन जो है वो एमीबा में होती है। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा हम फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेंगे और 2-3 पॉइंट हमको याद रखने हैं कि एक जो होती है मेम्ब्रेन में कौन सी प्रोसेस होगी, डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है जिससे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हम याद रखेंगे कि एमीबा की जो बॉडी होती है, ठीक है, एमीबा की बॉडी में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की शुरू में क्या थी, कम थी। उसके बाद उसमें प्रोसेस कौन सी हुई, डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न की प्रोसेस से क्या हुआ, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बने, 3 प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी में क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये इंक्रीज़ कंसंट्रेशन, जैसे ऑक्सीजन हाई टू लो आई थी वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हाई टू लो चली जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई कहाँ पे होती है, इनसाइड द बॉडी। तो वो इनसाइड द बॉडी से कहाँ चली जाती है, आउटसाइड, मतलब कि उसके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन विद द एग्जांपल ऑफ एमीबा। थैंक यू।